बिल्कुल, पूरे देशवासियों से मेरा यह अनुरोध है कि जो सच्चाई है वो यही है कि ये मातृभूमि अपनी है। किसी के लिए एक फौजी सर्वोच्च बलिदान देता है, उसके बच्चे दर दर भटकते हैं, सरकारें उसकी मदद नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब तक इस राष्ट्र से प्रेम नहीं करोगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस राष्ट्र से प्रेम करिए, सबको भाईचारे से रखिए। जो इस मातृभूमि पर पैदा हुआ है उसको वो इस मातृभूमि पे ही सब कुछ करेगा। वो यहीं पर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा, इसी के लिए करेगा, इस देश के लिए, और यहीं पर वो समाप्त होगा। मैं ये कहता हूं, ये राजनीति जिस तरह बांटती है, इससे दूर हटिए। पूरे देशवासी युवाओं को किसी से नफरत मत करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक बन के रहो, प्यार से रहो, देश का नाम ऊंचा करो। ये मेरा सबसे अनुरोध। युवाओं के लिए लीड कर रहे हैं, हमारे बैटन कर रहे हैं, उनके नीचे चल रहा है। हमारी एक ट्रेनिंग भी यहाँ चलती है, हमारे असीम खान के यहाँ C3 एकेडमी भी है, और उनमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तैयार करके उनको सेना में भर्ती करना। और बहुत सारे युवा हैं जो बैटन्स के नीचे रहते हैं, तो उनको एक आइडियोलॉजिकली वो एक सेना से बहुत प्रभावित है और उसी विचारधारा पे चलते हैं। उनकी बैड हैबिट हट गई है उनकी, और वो भी स्ट्रॉन्ग अपने पैरों पे खड़ा होकर के और देश के लिए वो खड़े हो रहे हैं युवा। इसलिए जी, ऑपरेशन सिंदूर तो एक हादसा था, बहुत बड़ा हादसा था, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया उनके लिए हमारी बहुत श्रद्धा है। लेकिन नाकामी इस सरकारों की है कि इन्होंने 2,65,000 सेना वहां से हटा दी। और अग्निवीर है, अग्निवीर का 48,000 यहाँ से इनरोल होते हैं, जबकि हमारे 60,000 पर ईयर इनरोल होते थे। 60,000 हमारे पेंशन आते थे। अब ओनली 15,000 इनरोल होते हैं, 45,000 हमारा लेस हो रहा है। तो ये 2-3 साल में हमारी सेना 2,65,000 कम हो चुकी है। अब वहां पर खाली था, कहीं दूर दूर तक सेना नहीं थी। नहीं, 30 मिनट तक जिस तरह उन्होंने मारा है उनको, तो सेना पास में होती तो वहां घेर के खत्म कर लेती। ये बहुत बड़ी नाकामी है गवर्नमेंट की, और इसके लिए पूरा ही हिंदुस्तान का सैनिक बहुत दुखी है कि हम लोगों ने, फौजी हमारा खत्म हो जाए नो प्रॉब्लम, सिविलियंस जो खत्म हुए उनके लिए बहुत हमें दुख है।